वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में। आज हम देखने वाले हैं कि जो आपका डोपिंग प्रोसेस के बाद जो सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर्स है सिलिकॉन, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। उसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स और होल चार्ज कैरियर्स देखे। फिर कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए डोपिंग की जाती है, इम्प्योरिटीज ऐड की जाती हैं, ऐड करके आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। नाउ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स दो टाइप के हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। वो डिपेंड करते हैं कि कौन सा इम्प्योरिटी आप ऐड कर रहे हो। डिफरेंट इम्प्योरिटी के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। चलिए पहला देखते हैं, एन टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है? जब आप पेंटावैलेंट, ध्यान दीजिएगा, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो एग्जाम्पल हम यहां इस्तेमाल करने वाले हैं पेंटावैलेंट में, वो है फास्फोरस। तो अब हम क्या करेंगे, जो इंट्रिंसिक का स्ट्रक्चर था उसमें फास्फोरस एक ऐड करके देखेंगे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। सिलिकॉन जो है उसका 4 ही है, याद रखिएगा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3s2 3p2 4 है, पर फास्फोरस आपका 5 है। ठीक, तो पहली इंपॉर्टेंट बात, एन टाइप बनता है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करने से। कैसे बनता है चलिए देखते हैं आपका किस तरह से बनता है आपका। तो ये फास्फोरस रहा, इसकी वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, पर सिलिकॉन के 4 ही हैं। अब ये शेयरिंग कर रहा है सिलिकॉन के एटम के साथ से, एक उसने शेयर कर दिया, ठीक है, एक के साथ। ये हो गया आपका दूसरा सिलिकॉन, ये हो गया आपका तीसरा सिलिकॉन, और ये हो गया आपका चौथा सिलिकॉन। ये इसने चारों के साथ शेयरिंग कर लिया, ठीक है, 4 अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। सिलिकॉन ने भी अपना शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, पर सिलिकॉन की तो 4 ही है, पर इसके पास तो 5 है। तो इसने 1 2 3 4 तो यहाँ हो गए, 5वां इसका इसके साथ लूजली बॉन्डेड है, सिर्फ फास्फोरस के साथ। ये है आपका 5th इलेक्ट्रॉन। बाकी स्ट्रक्चर आपका वैसा ही है, ठीक है, सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ऐसे वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ये हो रहा है आपका, ठीक है। बाकी जो लैटिस पार्ट में ये चीज़ें आपकी हो रही हैं कि सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं। पर फास्फोरस जो है उसने 4 तो शेयर कर दिया, पर उसके पास तो 5 है ना, सिलिकॉन के पास 4 है पर फास्फोरस के पास तो 5 है, उसके पास एक और बचा हुआ है, पर सिलिकॉन का तो 4 ही है, तो और तो कोवेलेंट बॉन्ड बना नहीं सकता वो फास्फोरस के साथ। तो वो जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो आपका इस तरह से लूजली बॉन्ड हो जाएगा ना। अब आप सोच के देखिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो फास्फोरस और सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड में है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो आपका फास्फोरस के साथ ही सिर्फ लूजली बॉन्डेड है, क्या दोनों को फ्री होने के लिए सेम एनर्जी लगेगी? जाहिर सी बात है, नहीं लगेगी। इसको एनर्जी ज़्यादा लगेगी क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड का पार्ट है। इसको फ्री करने के लिए एनर्जी कम लगेगी। आगे चल के हम बैंड डायग्राम या एनर्जी बैंड डायग्राम में भी ये चीज़ देखेंगे, एनर्जी गैप आपको वहाँ क्लियरली नजर आएगा। हम समझ सकते हैं कि ये 5th इलेक्ट्रॉन को रिलीज होने में एनर्जी कम लगने वाली है कंपेयर टू दिस कोवेलेंट बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन को रिलीज होने में। तो होगा क्या आपका, ये जो फास्फोरस है, ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़ी सी एनर्जी पाके फ्री हो जाएगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो आपका वो कंडक्शन का पार्ट हो सकता है, इट कैन पार्टिसिपेट इन कंडक्शन, ओके। तो ये आपका फ्री हो गया अब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन का पार्ट होने के लिए। एक फास्फोरस ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर एक फास्फोरस ऐड की, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो फास्फोरस जो इम्प्योरिटी आपने ऐड किया वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, आपको इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, डोनेट कर रहा है कंडक्शन के लिए, इसीलिए फास्फोरस कहलाता है यहाँ डोनर एटम। ध्यान देना, फास्फोरस को हम यहाँ कहते हैं डोनर एटम बिकॉज इट इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। बाकी पार्ट में क्या हो रहा है, सिलिकॉन सिलिकॉन में क्या हो रहा है? सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड में वही हो रहा है जो इंट्रिंसिक में आपने देखा है। लो टेम्परेचर पे बॉन्डेड है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। टेम्परेचर बढ़ा, थर्मल एनर्जी अवेलेबल हो गई, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया आपका। और यहां पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते ही वैकेंसी,
जिसको हम किस नाम से जानते हैं, होल। तो यहाँ होल क्रिएट होगा। ये सेम चीज आपने इंट्रिंसिक में देखा है। सो इंट्रिंसिक में ये हो रहा था, पर ये एक्स्ट्रा हो रहा है इन एन टाइप। फॉस्फोरस ऐड करने से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा है। तो यही आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिल रहा है कंपेयर टू होल। सिर्फ इतने पार्ट में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन आपको ज़्यादा है, होल आपको कम है। सो यहाँ हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। किस केस में? एन टाइप में। इंट्रिंसिक में क्या था? इंट्रिंसिक में था कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज एक होल क्रिएटेड, दोनों सेम था। पर एन टाइप में ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, होल की संख्या कम है। इसीलिए इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी, एंड होल्स आर कॉल्ड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए, क्योंकि आगे चल के आप पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे, फॉरवर्ड बायस पढ़ेंगे, रिवर्स बायस पढ़ेंगे, वहाँ ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी का काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। सो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी है एन टाइप में, होल्स माइनॉरिटी हैं एन टाइप में। ठीक है। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन को फ्री होना या इसके लिए ज़्यादा एनर्जी, इसके लिए कम एनर्जी, इसको हम देखते हैं आपका वाया आपका जो बैंड डायग्राम, उसके थ्रू देखते हैं तो और क्लैरिटी आपका आ जाएगा। सो यहाँ मैं ये कंडक्शन बैंड बना रहा हूँ। इस बैंड में होने से इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री हैं, दे कैन पार्टिसिपेट इन कंडक्शन। ये हो गया आपका वैलेंस बैंड। ये लोअर लेवल है EC, ये वैलेंस बैंड का अपर लेवल है EV। इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉन्डेड हैं तो कहाँ पर है? यहाँ पर है, वैलेंस बैंड में है। ठीक, भी पार्ट कर रहे हैं आपका, इसमें बंधे हुए हैं तो यहाँ पर है वैलेंस बैंड में। ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुआ, ठीक है, ये यहाँ से फ्री हो गया, तो वो अब फ्री होके कहाँ चला गया? वैलेंस बैंड से चला गया कंडक्शन बैंड में। और यहाँ क्या क्रिएट हो गया? देखो क्या क्रिएट हो गया, एक होल क्रिएट हो गया। तो यही सेम हमने देखा है इन केस ऑफ इंट्रिंसिक। इतना पार्ट तो हमने इंट्रिंसिक में देखा। अब ये फास्फोरस से क्या हुआ? देखिए, फास्फोरस वाला जो इलेक्ट्रॉन है, आप थोड़ा सोच के देखिए, क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और ये वाला इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है? क्या दोनों एक ही जगह पर है? ये इलेक्ट्रॉन जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो फास्फोरस के साथ बंधा हुआ है, क्या उसकी एनर्जी और इस वाले इलेक्ट्रॉन जो फास्फोरस और सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड में है, क्या दोनों की सेम एनर्जी है? जाहिर सी बातें नहीं है। ठीक है। या अगर इस दूसरे तरफ से सोचने की कोशिश करें, क्या इसको फ्री करने में उतनी एनर्जी लगेगी जितना इसको करने में? नहीं, इसको करने में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ये वाला, इसको करने में कम। तो ये फिफ्थ वाला है कहाँ फिर? वो जाहिर सी बात है, इस डिस्कशन से समझ तो आ गया कि वो वैलेंस बैंड में तो नहीं है, उसकी एनर्जी वैलेंस बैंड वाली तो नहीं है, ये वाले इलेक्ट्रॉन के बराबर तो नहीं है। ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ है? यहाँ है, यहाँ पर है वैलेंस बैंड में। तो ये वाला फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? क्योंकि अभी भी वो फास्फोरस से बंधा हुआ है, तो एकदम फ्री तो है नहीं। अब एकदम फ्री नहीं है तो कंडक्शन बैंड में भी नहीं है, तो है कहाँ? तो आपका एक और एनर्जी लेवल यहाँ हो जाता है जब आप इस तरह से इम्प्योरिटी ऐड करते हो, जिसको हम यहाँ कहेंगे डोनर लेवल, ED। अब समझ सकते हैं डोनर लेवल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फास्फोरस एक डोनर एटम कहलाता है, इट इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको हम ED कहते हैं, डोनर लेवल। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है। अब आप यही गैप देख लो, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहां बंधा हुआ है, इसको फ्री होने के लिए कितना बड़ा गैप है? देखो, इस वैलेंस और कंडक्शन में कितना बड़ा गैप है। इसको इतना बड़ा जंप चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए। ठीक है। और इस वाले को इतनी एनर्जी चाहिए, बिकॉज वो लूजली बॉन्डेड है, कोवेलेंट बॉन्ड का हिस्सा नहीं है। ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ठीक है, दिस फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है ये। इसको कम एनर्जी चाहिए फ्री होने के लिए, अराउंड अबाउट 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का आप सेमीकंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एनर्जी चाहिए। तो काफ़ी कम है कंपेयर टू ये वाला, जो कि हमें पता है सिलिकॉन में अराउंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको चाहिए यहाँ से यहाँ जंप के लिए।
तो यहाँ बहुत कम एनर्जी आपको चाहिए, सो ये आपका फ्री हो जाते हैं और कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये आपका चला जाता है यहाँ पर, और चला गया माने इस तरह से फ्री हो गया इससे, तो अब वो किसका पार्ट हो जाएगा? जैसे ही फ्री हो गया कंडक्शन बैंड का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये तो हो गया आपका एनर्जी बैंड डायग्राम में जो चेंजेस आते हैं इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए एन टाइप कह रहे हैं, एन रिफर्स टू नेगेटिव, है ना, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजॉरिटी में चला गया है और होल्स जो पॉजिटिव चार्ज हम इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज मानते हैं वो माइनॉरिटी में। तो यहां पर किस तरह से रिप्रेजेंट हो, तो यहां पर फॉस्फोरस या ये डोनर एटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं। डोनर ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या बनोगे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, दे दिया क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया। सो प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और ये वाला आप जो प्लस रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये किसको कर रहा हूं? इसको, डोनर एटम को। और उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन एक फ्री किया, एक इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है, इसीलिए बगल में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बना देते हैं। तो अगर इस तरह के डायग्राम आप देखें तो समझ जाइए ये एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, प्लस विथ ए इलेक्ट्रॉन। और ये प्लस कौन है? ये डोनर एटम। ठीक है, सो ये हो गया आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो कि बनता है पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड करने से। जिस पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाता है, सो इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is greater than number of holes, electrons becomes majority and holes become minority। एक चीज अगेन याद रखेंगे जो बार बार आगे चल के कंफ्यूजन आ जाता है, एन टाइप होने से एन नेगेटिव ऐसे सोचने लगते हैं कि इसके पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज वाले कैरियर है, माने सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। ऐसा नहीं है, आगे चल के ये दिमाग में आ जाता है कि अच्छा एन टाइप पढ़ते पढ़ते ये लगता है कि भाई इसके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, एन फॉर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ही है बस। ऐसा नहीं है, दोनों है, आप देख सकते हैं दोनों है, इलेक्ट्रॉन भी है फ्री, साथ में होल भी है, पर होल की संख्या कम है इसलिए वो माइनॉरिटी हो जाता है। ठीक, सो ये हो गया आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखते हैं हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। पी टाइप जो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो बनता है आपका ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी से। एन टाइप जो आपका बनता है वो बनता है पेंटावैलेंट से, ये बनता है ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज, जिसकी वैलेंसी या किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 हैं आपका। ठीक, एन टाइप में हमने एग्जांपल फास्फोरस का लिया, इसमें हम लेंगे एल्यूमिनियम का, सो वी विल यूज एल्यूमिनियम। और सिलिकॉन जो हम जानते हैं उसकी वैलेंसी है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। सो चलिए देखते हैं एल्यूमिनियम ऐड करने से क्या होता है। फास्फोरस ऐड करने से तो क्या था, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला था, इसके ऐड करने से क्या होता है देखते हैं। सो यहाँ हमने आपका एल्यूमिनियम ले लिया, इसका है 3, सिलिकॉन का है 4। ठीक है, सो एल्यूमिनियम ने एक आपका शेयर किया सिलिकॉन के साथ, ओके, शेयर किया, अगेन यहाँ शेयर किया दूसरे सिलिकॉन के साथ आपका, ये हो गए 2 आपका, 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस में इसके पास 3 है, इसके पास 4 है, ध्यान रखेंगे। एक और आ गया। ठीक, अब सिलिकॉन के पास तो एक और है, वो तो दे रहा है, तो चौथा सिलिकॉन है वो तो दे रहा है क्योंकि उसके पास तो 4 है, तो 1 2 3 4। पर एल्यूमिनियम के पास तो 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 उसका तो हो गया, उसके पास तो कोई और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो बोल रहा है मेरे पास तो नहीं है, मतलब मेरे पास कमी आ गई, मतलब क्या बन गया? होल बन गया, यहाँ पर वैकेंसी हो गई। ठीक है, बाकी पार्ट में वो हो रहा है जो आपका बाकी जो सिलिकॉन में जो होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, वो तो हो ही रहा है, ये आपका चल रहा है ये पार्ट। ओके, सो आपने जैसे ही इस एल्यूमिनियम को ऐड किया वहां पर एक वैकेंसी आ गई, क्योंकि यहां पर तो उसके पास और है ही नहीं, उसके पास तो 3 ही है,
तो 3 के साथ तो उसने ठीक से बना लिया कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग करके, पर यहाँ क्या करे, सिलिकॉन तो दे रहा है, इसके पास है नहीं। तो क्या होता है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो सिलिकॉन में है वो यहाँ जंप कर जाता है, यहाँ चला आता है, तो यहाँ आके वो बना देता है, इस तरह से आ गया। पर यहाँ आने से तो यहाँ तो कमी आ गई ना, तो यहाँ आपका एक होल क्रिएट हो जाता है। तो देखिए आपने यहाँ क्या हुआ, एल्यूमिनियम ऐड किया, उसने होल क्रिएट कर दिया। फॉस्फोरस वाला अभी आपने देखा था, फॉस्फोरस ऐड किया, उसने 5th इलेक्ट्रॉन वो दे दिया था कंडक्शन के लिए, इसने एक होल क्रिएट कर दिया। सो यही डिफरेंस आपको क्लियरली नजर आता है। पी टाइप में ट्राईवैलेंट यूज करते हैं, जैसे ही एल्यूमिनियम वो ट्राईवैलेंट आपने यूज किया उसने एक होल क्रिएट कर दिया। तो ये आपका होल जो है वो आपका एक चार्ज कैरियर प्रोवाइड कर रहा है। फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा था, ये होल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक। बाकी आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन भी थर्मल एनर्जी लेके जो इंट्रिंसिकली हो रहा था, इंट्रिंसिक में भी, एन टाइप में भी, यहाँ भी हो रहा है, ठीक है, यहाँ भी हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया और यहाँ क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया। ये भी हो रहा है आपका, जो बाकी सिलिकॉन में जो हो रहा था, हमने इंट्रिंसिक में देखा, एन टाइप में देखा, पी में भी ये हो रहा है, पर ये एक्स्ट्रा हो रहा है आपका पी टाइप में एल्यूमिनियम या ट्राईवैलेंट ऐड करने से। अब देखो 2 होल है, 1 इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज हुआ है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, यहाँ हम देख रहे हैं कि आपका जो होल्स हैं ये आपके मेजॉरिटी हो गए। देखिए इसी डायग्राम में देखिए कौन मेजॉरिटी है, 2 यहाँ, यहाँ 1 ही, होल्स मेजॉरिटी है, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी हो जाएंगे। यहाँ उल्टा कहानी है, पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी हैं, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी हैं, ठीक है। पॉजिटिव कहलाता है, पी फॉर पॉजिटिव, सो पॉजिटिव जो वाला है वो मेजॉरिटी यहाँ पर आपका रह रहा है। सो नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वहाँ क्या था एन टाइप में, इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर होल्स कम, यहाँ होल्स ग्रेटर इलेक्ट्रॉन। अगेन पी टाइप में ये नहीं याद कर लेंगे कि भाई सिर्फ पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, इसके पास नेगेटिव चार्ज कैरियर भी है, पर वो माइनॉरिटी में है, कमी है उसकी, माने कम है जो होल्स है आपका, ठीक है। होल्स की संख्या यहाँ ज़्यादा है, ठीक। नाउ अब आ जाते हैं बैंड डायग्राम, उससे देखते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो अगेन कंडक्शन बैंड, ये आपका कंडक्शन बैंड, ये हो गया आपका वैलेंस बैंड, ठीक है, ये हो गया EV, ये हो गया EC। यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन कौन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है जो फ्री हो जा रहा है। कैसे, एनर्जी मिली, यहाँ चला गया थर्मल एनर्जी से, और यहाँ क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया। तो ये वाला पार्ट तो सेम, इंट्रिंसिक में भी सेम, एन में भी सेम, पी में भी सेम। सो आप देख सकते हैं ना, ये पार्ट तीनों में होता है, इंट्रिंसिक में भी होता है इस तरह से, इंट्रिंसिकली जनरेशन इलेक्ट्रॉन्स और होल का, एन में भी होता है, पी में भी होता है। पी और एन में ये इम्प्योरिटी ऐड करने से कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा होने लगती हैं, ठीक है। तो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहां से यहां गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां पर है, वो किस एनर्जी लेवल पर है, ये वाला जो यहां से यहां आ गया, भाई वो कुछ एनर्जी लेके आया होगा, यहां से आने में उसको कुछ एनर्जी लगी होगी। तो क्या इस इलेक्ट्रॉन को यहां से आने में जो एनर्जी लग रही है, इस इलेक्ट्रॉन को फ्री होने में उतनी एनर्जी लग रही है? क्या वो दोनों एनर्जी सेम है? नहीं, यहां पर आपको ज़्यादा एनर्जी लग रहा है, और इसको यहां से यहां आने में उतनी एनर्जी नहीं लग रही, नहीं लगेगी, ठीक है। ये वाला जो आपको इलेक्ट्रॉन है, जो यहाँ पहले था सिलिकॉन में, और क्योंकि एल्यूमिनियम के पास तो 3 ही है, तो यहाँ वैकेंसी एल्यूमिनियम ने क्रिएट कर दिया था, तो ये इलेक्ट्रॉन आके उस वैकेंसी को फुलफिल कर रहा है। वो वाला इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है, उन दोनों की एनर्जी तो आपका सेम नहीं। तो इसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, इसके कारण अगेन मॉडिफाई हो जाता है और एक नया एनर्जी लेवल यहाँ आ जाएगा नियर दी वैलेंस बैंड। इसको हम कहेंगे ए फॉर एक्सेप्टर। एक्सेप्टर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एल्यूमिनियम बगल वाले से एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए जो एल्यूमिनियम है ये एक एक्सेप्टर एटम कहलाने लगता है।
आपको याद होगा अभी मैंने बताया था फास्फोरस एक डोनर एटम कहलाता है, डोनेट कर रहा था वो 5th इलेक्ट्रॉन। यहां पर ये बोल रहा है मेरे पास कमी है, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये बगल वाले से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसीलिए वो एक एक्सेप्टर एटम है। फास्फोरस डोनर, एल्यूमिनियम या जो आपका ट्राइवेलेंट या जो पी टाइप में एक्सेप्टर होता है, ठीक है, इसीलिए Ea। ओके, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, तो ये जो गैप है आपका, ठीक है, यहां था वो वैलेंस बैंड में, यहां चला जाएगा, यहां पर जब पहुंचा तो यहां से यहां चला जाएगा वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहां है, सिलिकॉन सिलिकॉन में एनर्जी लिया, यहां से यहां चला गया, जो एल्यूमिनियम ने वैकेंसी क्रिएट की थी तो यहां से यहां चला गया, उसके पास अब ज़्यादा एनर्जी है, देखो इस लेवल से ज़्यादा आ गई, क्योंकि भाई यहाँ से यहाँ आने में उसको तो एनर्जी लगेगी ना, माने वो एनर्जी उसको मिली है तभी तो वो जा पा रहा है, ठीक। ये जो गैप है आपका, ये भी अराउंड 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में है, ठीक है। सो अगेन इसको रिलीज होने में बहुत एनर्जी लगने वाली है, पर यहाँ से यहाँ जाने में उतनी एनर्जी नहीं लगने वाली, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री होने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा, यहाँ से यहाँ आने में उससे बहुत कम एनर्जी लगेगा। आपको क्लियरली दिख रहा है कम एनर्जी लगेगा। ये वाला यहाँ से यहाँ चला गया, इतना बड़ा गैप है, इसको यहाँ से यहाँ जाना है, बस इतना ही गैप है, ठीक है। तो आपका एक एक्सेप्टर लेवल आ जाता है। सो याद रखेंगे, अगेन ये बनाने के लिए आपको दिया जाता है, आपको बोला जाएगा कि एन टाइप में आप बताओ कि क्या मॉडिफिकेशन हो गया, पी टाइप में दिखाओ। तो एन टाइप में आपको बोलना पड़ेगा भाई ईसी के यहाँ पर करीब में एक डोनर लेवल बन जाता है। पी टाइप में आपको बोलना पड़ेगा भाई वैलेंस बैंड के जो हाईएस्ट लेवल है उसके करीब में यहाँ पर एक एक्सेप्टर लेवल बन जाता है, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन आपका होता है। नाउ रिप्रेजेंटेशन लास्टली आ जाता है, कैसे रिप्रेजेंट होता है। एन टाइप का तो हमने रिप्रेजेंटेशन अभी देख लिया। एन टाइप कैसे था, इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या बन गया था, प्लस बन गया था, ठीक है, वो प्लस बना था, और क्या दिया था उसने, एक इलेक्ट्रॉन दिया था। ये आपका एन टाइप। पी में क्या होगा, पी में ये जो एल्यूमिनियम है ये एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टर है, वो ले रहा है इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन लेगा, नेगेटिव चार्ज लेगा तो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव बन गया, और जैसे ही उसने लिया क्या क्रिएट कर दिया, एक होल क्रिएट कर दिया, सो बगल में होल आ गया। ये हो गया आपका पी टाइप। देखिए डिफरेंस आपको क्लियर नजर आ रहा है। एन टाइप में प्लस विथ इलेक्ट्रॉन, माइनस विथ होल, पी टाइप। सो डायग्राम में अगर आप ऐसा बना देखें समझ जाइए ये पी टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा बना देखें समझ जाइए ये एन टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। सो ये हो गया आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि बनता है डोपिंग प्रोसेस, जब आप ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज लाइक एल्यूमिनियम या बोरॉन आप ऐड करते हो, और इससे क्या होता है, किस तरह से होल जनरेट होते हैं, होल्स की संख्या ज़्यादा होती है, ये सारा हमने अभी देखा, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपका इन दोनों को जोड़ के जो पीएन जंक्शन आपका बनता है उसको देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।